छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके करीबी आज ईडी के निशाने पर रहे। बघेल के घर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची और करीब 11 घंटे तक छापेमारी कर पूछताछ की, जिसमें दस्तावेज के साथ साथ 30 लाख से ज्यादा के नकदी भी ले गए। बघेल ने बाद में बताया कि उनके परिवार की खेती और डेयरी के धंधे का रुपया था, जिसका हिसाब किताब वो बाद में ईडी को दे देंगे। बघेल के छापे की गूंज रायपुर से लेकर दिल्ली तक रही। क्या क्या हुआ आज बघेल के घर और घर के बाहर इस छापे में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर के बाहर हजारों समर्थक जुटे रहे। बघेल के घर ईडी पहुंची और दिल्ली से लेकर पंजाब तक हलचल मच गई, क्योंकि मामला 2161 करोड़ के शराब घोटाले का जो है, जिसके तार भूपेश बघेल के बेटे से भी जुड़े। तो ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के ठिकानों के अलावा 14 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। भूपेश बघेल के बेटे से गहन पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ में अलग अलग मिली फाइलों के संदर्भ में पूछा जाता है। एक 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के संदर्भ में पेन ड्राइव भी जो है ईडी को हाथ लगी है और ये कार्रवाई लगभग करीब 9 घंटे चलती है और शाम को ईडी काफी सुरक्षा के घेरे में, एक मजबूत सुरक्षा के घेरे में यहां से बाहर निकल जाती है। 4 गाड़ी भरकर टीम बघेल के घर पहुंची, जिसके बाद देखते ही देखते भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास के बाहर समर्थकों का हुजूम लग गया। 1 लाख रुपया नगद मिला, अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। अब विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। कवासी लक्ष्मण ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर ईडी चला गया। मैंने विजय शर्मा से गरीब लोगों का आवास का प्रश्न पूछा, सब साथी थे। 8 दिन भी नहीं लगा, चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गया। कार्यकर्ताओं की जांच टीम से झड़प भी हुई। एक पल वो भी आया जब ईडी की गाड़ी को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। कुछ कार्यकर्ता कार के बोनट पर ही बैठ गए। दिखा दीजिए किस तरीके से जो है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान जो है उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही भूपेश बघेल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई को पंजाब कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति भी बताया गया। पंजाब के अंदर चाहते हैं कि ये कुछ हो जाए। भूपेश जी पंजाब के अंदर परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, तो ये डराने की कोशिश है। माहौल ऐसा बन गया है सबके दिमाग में, और विशेष करके कम से कम मेरे मन में ये दुर्भाग्य से भावना बन गई है कि इनकी जो कार्रवाई है ये टारगेटेड है। खुद भूपेश बघेल के एक्स हैंडल पर इस कार्रवाई के बाद एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया था कि इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर शराब घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है तो डरना क्यों। इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। चाहे कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, महादेव घोटाला हो, इन सब घोटालों के समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे राज्य के। साल 2023 में छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच शुरू हुई थी, जिससे पता चला कि कैसे 3 डिस्टिलरी मालिकों, सरकारी अधिकारियों की साठगांठ से सरकारी खजानों को करीब 3800 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। शराब घोटाला मामले पर धीरे धीरे 3 साल पहले से बढ़ती हुई कार्रवाई धीरे धीरे चुनाव से गुजरती है और गुजरती है। ACBOW की टीम समय के साथ फिर इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम डालती है। पिछले साल जो है ईडी अनुशंसा करती है ACBOW को और उसके बाद जो है भूपेश बघेल पर EOW भी FIR दर्ज करती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ईडी के इस एक्शन से पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, मेयर एजाज डेबर, अनिल टुटेजा सहित कई नामचीन व्यक्तियों का नाम छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कर्ज जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति में बढ़ रहा है और उन पर पड़ने वाली ये छापे ग्रहण का काम करेंगे।
ईडी जो दस्तावेज और नकदी बघेल के आवास से लेकर गई है उस पर कई सवाल बनाएगी और बघेल परिवार को पूछताछ के लिए बुलाएगी। और अभी खबर आई है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कल ही ईडी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया है। कुल मिलाकर आने वाले दिन बघेल के मुश्किलों के होंगे।